बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वह पीएसए और एसएसए जॉब्स के रिटन टेस्ट स्केड्यूल, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू की डेट के हवाले से है। तो इनके रिटन टेस्ट का, टाइपिंग टेस्ट का और इंटरव्यू का जो कंप्लीट स्केड्यूल है वो हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन शो रहा होगा, इसी से रिलेटेड है कि इनके जो टेस्ट वगैरह और इंटरव्यूज़ वगैरह कब कंडक्ट होने हैं। तो आपको जैसे पता है कि जैसे इनका जो पहला फेज़ था उस हवाले से भी मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे। आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने शुरू से लेके आखिर तक सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो अब ये इनका फ़ेज़ 2 शुरू है। तो फ़ेज़ 1 के आखिर में भी मैंने बता दिया था कि इनका जो टेस्ट है वो दोबारा होगा, क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। तो वैसे हुआ कि अब आपके सामने उसका ऐड वगैरह आया है। तो अब उसकी जो लास्ट डेट थी वो भी गुज़र चुकी है। तो अब जो इनका स्केड्यूल शो हुआ है उसके ये है कि जो आपने एप्लीकेशन आप लोगों ने जो जमा करवा दी उनकी स्क्रूटनी होगी, उनको चेक किया जाएगा और वो तकरीबन 5 नवंबर तक चेक की जाएंगी कि उनके अंदर कोई इशू वगैरह तो नहीं है। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन आपने लिखी थी, आपने फॉर्म ठीक से फिल किया था, अगर कोई इशू वगैरह होगा तो आपको अपनी जहाँ पे आपने जमा करवाया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन वहीं से पता चलेगा। इन केस अगर नहीं होगा तो आपको रिटन टेस्ट का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जी जो अगर कोई कंप्लेंट्स वगैरह होगी आपकी तो वो 6 से 9 तारीख तक वो उनको देखा जाएगा, इस हवाले से कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है। उसके बाद जो आपकी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी वो 10 नवंबर को की जाएगी। 10 नवंबर को जिन्होंने टेस्ट के लिए जो एलिजिबल हैं, जो रिजेक्टेड हैं फाइनली तौर पे, उनकी जो लिस्ट है वहीं पे जहाँ पे आपने अपने फॉर्म जमा करवाए हैं वहीं पे आवेज़ा की जाएगी। आपका जो रिटन टेस्ट होगा पीएसए का और एसएसए दोनों का वो 11/11/2023 यानी कि 11 नवंबर 2023 को होगा। तो ये एक किस्म से आपके रिटन टेस्ट की डेट आ चुकी है। तो अगर आप तैयारी पहले भी कर रहे होंगे तो उसको मज़ीद अच्छे से करें, क्योंकि अभी इसके बाद तो काफ़ी कम दिन रह गए इसमें। उसके बाद जी उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 15 को आएगा, 15/11 को आएगा। और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 20 से लेके 25 तारीख तक होंगे। आपके जो रिस्पेक्टिव रीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, अमूमन रीजन में ही होता है टाइपिंग टेस्ट। जो आपका रिटन टेस्ट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन जो आपका टाइपिंग टेस्ट है और कंप्यूटर बेस और इंटरव्यू वगैरह वो आपके रीजन में ही होते हैं मोस्टली। तो वो आपके 25 तारीख तक होंगे। उसके बाद जो उसमें से कामयाब होंगे उनकी 27 तक लिस्ट लग जाएगी और उसके बाद जो होगी इंटरव्यूज़ की कॉल वगैरह आपको आने शुरू हो जाएंगी। आपकी जो इंटरव्यूज़ है वो 29 से 3 तक यानी 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। उसके बाद जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 6/12 यानी कि 6 दिसंबर को आपका ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस जॉब्स के हवाले से है कि इसके रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के हवाले से भी मैंने पहले बनाई थी, लेकिन उसके अंदर यह था कि चूँकि फ़र्स्ट टाइम जॉब्स आ रही थी तो चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं होता। फिर जैसे आप लोगों ने इसके टेस्ट दिए तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे उनसे टाइपिंग टेस्ट पास नहीं हुआ। रिटन टेस्ट में जो रेशो थी वो अच्छी खासी थी, पासिंग मार्क्स की जो रेशो थी, पासिंग जो कैंडिडेट्स थे, लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट था उसके अंदर काफ़ी जो थे कम कैंडिडेट पास हुए थे। तो अब इसलिए सीट्सों का दोबारा री एडवर्टाइज हुई हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी रिटन टेस्ट जो पिछली दफ़ा था वो काफ़ी आसान था, मतलब कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था वो टेस्ट। अभी उनको भी पता है और आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मोस्टली वही लोग होंगे जो पिछली दफ़ा टाइपिंग टेस्ट से रह गए, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया है, मतलब 70 से 80 तक हैं। लेकिन उसमें अब ये है कि आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बढ़ गए होंगे। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम इन्होंने इसके अंदर जो थी एज लिमिट, मतलब जो एज रिलैक्सेशन थी वो नहीं दी थी। इस दफ़ा उन्होंने 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी है, मतलब इसमें 30 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो पहली दफ़ा टेस्ट दे रहे हैं। तो अब इसके लिए ये है कि टेस्ट जो आपका होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा आपका पहले वाले की निस्बत थोड़ा सा वो टफ़ होगा। आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं कि 5 पेपर मैंने शेयर किए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो दूसरे टेस्ट से रिलेटेड, लेकिन टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के, वो सेम ही होते हैं। और मैंने एक एक क्वेश्चन से 3-3 4-4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और वीडियोज़ देखेंगे तो अभी जो लेटेस्ट हुआ है कैनाल पटवारी का, ये वीडियो मौजूद होगी, या इसके अलावा लिटरेसी मोबलाइज़र के, मतलब जो भी वीडियोस हैं आप एमसीक्यू से रिलेटेड वो उनको लाजमी देखें। एक सवाल से 3-3 4-4 सवाल बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है जी, पेपर पैटर्न के हवाले से भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मेरी वीडियो में मौजूद होगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि इसका पेपर पैटर्न और सिलेबस वगैरह जो भी है वो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जी
एक और चीज़ है इसके अंदर के लास्ट टाइम इनका जो हुआ था सिर्फ टाइपिंग टेस्ट हुआ था, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, यानी कि वो कंडक्ट नहीं हुआ था, काफ़ी स्टेशन पे नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि नंबर ऑफ़ जो थे कैंडिडेट्स इतने पास हुए थे कि अगर वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में दोबारा से लेते, फिर टाइपिंग टेस्ट लेते, इंटरव्यू, तो फिर हो सकता है कि इंटरव्यू तक जो उम्मीदवार थे वो ही 4-5 या बहुत कम बच जाते, जो बहुत रीजन्स पे, जो बहुत डिस्ट्रिक्ट पे हुआ है। स्पेशली मुल्तान के अंदर जो मैंने पूरी लिस्ट शेयर की थी कि कितने वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो एंड पे जितने जाके बचे थे वो इंटरव्यू वालों से ही मेरे ख्याल से कम भी थे। यानी कि इंटरव्यू की जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी वो अगर 80 थी या 70 थी, तो वो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे थे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे थे इंटरव्यू के अंदर, वो 30-40 थे। मतलब इस तरह का कोई एवरेज थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब ये है कि अगर इस दफ़ा ये टाइपिंग टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वो तीसरे स्टेप पे आएगा, तो अभी आप रिटन टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद जब वो, लेकिन उसके साथ ये भी है कि आप टाइपिंग टेस्ट भी है उसको भी टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें उसको, 2 से 3 घंटे रोज़ाना उसको टाइम दें, स्पेशली उर्दू टाइपिंग के हवाले से। उसकी एक वजह ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि टाइपिंग टेस्ट जो है उर्दू वाली, उसमें से पिछली दफ़ा इंग्लिश वाली तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी पास हो गई थी, उर्दू वाले जो थे वो अक्सर उनकी फ़ेल हो गई थी। तो अब जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था, अब ज़ाहिर सी बात है कि उनको तो काफ़ी टाइम मिल गया। अब उनके मतलब एक दफ़ा टेस्ट फ़ेल हुआ, फिर दोबारा से सीट्स आई और अभी तक भी टेस्ट नहीं कंडक्ट हुआ, तो वो तो अपनी प्रैक्टिस वो कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे होंगे। उनकी तैयारी भी अच्छी होगी उर्दू टाइपिंग के हवाले से। मतलब पहले उनकी स्पीड को 15-20-25 तक आती थी, 20 तक आती थी, तो अब वो 35-40 यकीनन कर रहे होंगे। तो जो न्यू इसमें अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों ने इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जो आपके पुराने कंपेटिटर हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था और रिजेक्ट हो गए, तो उनकी तैयारी अच्छी खासी होगी। दूसरी बात जो है जी, वो अगर आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ जो नए पुराने जो भी हैं, और अगर आपकी जो स्पीड है, अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी स्पीड तकरीबन आ रही है 25-20, और आप ये समझ रहे हैं कि मैं वहाँ जाके भी मेरी 25 स्पीड आएगी, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जो टेस्ट होता है उसके एक एग्ज़ामिनेशन हॉल होता है, टेस्ट का एक अपना प्रेशर होता है। जब वो टाइपिंग टेस्ट का कहते हैं, तो आपके आस-पास जो होते हैं एकदम से वो टाइपिंग टेस्ट का कहते हैं, तो वो शुरू हो जाते हैं, तो आस-पास वाले लोगों को देख के ऐसे ही बंदा परेशान हो जाता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये मैं किस तरह से करूँगा। तो इसके लिए आप बेहतर ये है कि टाइपिंग टेस्ट की अभी से तैयारी करें, और आपकी जो स्पीड है वो 30 से 35 होनी चाहिए। उर्दू की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की क्योंकि उर्दू की उन्होंने 25 मांगी हुई है। ये मैं आपको ना थोड़ा-सा आगे जाके बताऊँगा अभी सही कि इंटरव्यू टेस्ट की जो रेशियो है, वो स्केड्यूल अभी मैंने आपसे शेयर भी करना है। पहले मैं आपको टिप्स बता लूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अगर आपकी उन्होंने 25 रिक्वायर की हुई है उर्दू की स्पीड, तो आपकी जो अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 या 35 अगर हो तो वो बेस्ट है। अगर आपकी 35 स्पीड यहाँ पे है, तो 25 आपकी इंशाल्लाह ईज़िली वहाँ पे हो जाएगी। इसी तरह इंग्लिश में भी आपने 40 या 45 की आपकी स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए प्रैक्टिस करते हुए। वहाँ पे तो आपको 35 उनको चाहिए, तो आपने 35 और उर्दू की 25 ही देनी है। तो इस हवाले से ये है कि अभी आप ना इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस किया करें, चाहे टाइपिंग टेस्ट बाद में भी आप रिटन की भी प्रैक्टिस करें और टाइपिंग टेस्ट की भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। दूसरी बात पैराग्राफ के हवाले से है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो पैराग्राफ आता है उर्दू का, इंग्लिश का, उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक तो उनके अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश का पैराग्राफ होगा तो इंग्लिश के होंगे, उर्दू का होगा तो उर्दू। इसके अलावा इसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर साइन भी होते हैं, जैसे परसेंटेज वगैरह, एंड का ऑप्शन, हैश का ऑप्शन, मतलब इस तरह से कॉमा, ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो मतलब आपने पूरी कीबोर्ड की जो की है आपको वो पता होना चाहिए आपको टाइपिंग के हवाले से, कि बिना देखे आपने उस पर टाइप करना है। और टाइपिंग पास करने का तो एक ही उसका तरीका है, उसका सलूशन यही है कि आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइपिंग आपका जो है इंशाल्लाह पास हो जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लास्ट टाइम भी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जो थे, वो उनके फ़ेल होने की वजह टाइपिंग टेस्ट ही था। चाहे उनको बाद में इंटरव्यू के लिए बुला लिया था, लेकिन इंटरव्यू भी उनका पास हो गया था, लेकिन उनको जिस बेस पे फ़ेल किया गया था वो टाइपिंग टेस्ट ही था, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट पास नहीं था। तो आपने इंग्लिश और दोनों टाइपिंग टेस्ट पास करने हैं। तो अब दोबारा आते हैं जी उस नोटिफिकेशन की तरफ। हाँ जी, तो ये इसके अंदर और कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये आपसे रेलिवेंट इतनी नहीं है कि सिक्योरिटी कमेटी होगी, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, रिव्यू बोर्ड होगा, उसके अंदर मेंबर होगा, कौन कौन मेंबर होगा, CPO DPO इस तरह के लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट बोर्ड के हवाले से लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपसे रिलेटेड इतनी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जी रिटन टेस्ट के अंदर। रिटन टेस्ट का उन्होंने लिखा हुआ है जनाब के जो टेस्ट होगा आपको 100 नंबरों का टेस्ट होगा, और उसके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 50 होंगे।
100 में से अगर आपने नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है तो वो आपको 50 नंबर लेना होंगे। लेकिन ये 50 नंबर लेने का ये मतलब भी नहीं है कि 50 नंबर वालों को ही टाइपिंग पे बुलाया जाएगा, वो मेरिट बनेगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मोस्टली अगर आपके 50 हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि बुला लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और इसके अंदर जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था वो ऐसा हुआ था कि नंबर उनके 100 ही थे, लेकिन सवाल जो थे वो 50 थे। मतलब एक जो सवाल था, क्वेश्चन था, उसके 2 नंबर थे। तो यानी आपके 100 नंबरों का सवाल था, 100 नंबरों का आपका टेस्ट था, और उसके जो टोटल क्वेश्चन थे वो 50 थे। तो इस वक्त भी मतलब लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। आपने ये उसके बाद जब आपका पास हो जाएगा तो उसके बाद आपका टाइपिंग और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंग्लिश की आपकी स्पीड चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट, उर्दू की 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। और जब टाइपिंग टेस्ट आपका पास हो जाएगा तो आपका मतलब उसी दौरान ही आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि उधर ही मतलब उसी टाइम ही आपका ले सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका ये एक्सेल से रिलेटेड, वर्ड, पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई सिनेरियो बेस्ड चीज़ दे देंगे, या आपको कहेंगे कि ये ना पैराग्राफ की अलाइनमेंट करें, या एक्सेल के हवाले से यहाँ पे फार्मूला लगाएं, या चार्ट, या इस तरह का कुछ भी कह सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मतलब आपने डिप्लोमा वगैरह जो भी किया होगा आपको उसमें भी ग्रिप होनी चाहिए कि आपने उसमें क्या क्या मतलब लिखा हुआ है, क्या क्या आपने उसमें किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी कि इंटरव्यूज़ के लिए उनको बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बी कंपाइल्ड बाय द कंसर्न बोर्ड, सॉरी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर 1:3 रेशो। यानी कि अगर आपकी एक सीट है आपके रीजन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फ़र्ज़ करें 5 सीटें हैं, तो आपके जो टॉप 15 होंगे, 15 जो होंगे, उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि ये कंपटीशन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस भी की हुई है आप लोगों ने, और रिटन टेस्ट भी आपने दिया हुआ है। मोस्टली वही स्टूडेंट हैं, कुछ नए भी आए हैं इसमें। तो इसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा है। इसमें उम्मीद है इस दफ़ा के जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो फिल हो जाएंगी और इनके दोबारा आने का चांस काफ़ी कम है। तो लास्ट टाइम तो दोबारा से आ गई थी, आप लोगों को मौका मिल गया था कि आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस दफ़ा मुश्किल है कि दोबारा से कोई सीट्स बच जाएँ, वो एडवर्टाइज हों। हाँ, किसी स्टेशन भी हो सकता है ज़्यादा हो तो, लेकिन इस दफ़ा उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने एज लिमिट भी बढ़ा दी है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी अब ज़्यादा हो गए हैं। तो आप लोगों का जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसके बाद जी जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो 20 नंबरों का होगा, और आपके 50% जो है आपने पासिंग मार्क्स उसमें से लेने हैं। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट जो है आप लोगों का वो 12/6 को आएगा। मतलब 6 दिसंबर को फ़ाइनल सिलेक्शन आप लोगों की हो जाएगी। और इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मोस्टली चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ के अंदर ही कवर करूँ। तो इसके अलावा मैंने जैसे पहले बताया है कि मेरे चैनल पे इसकी वीडियो भी मौजूद है, इसकी जो ड्यूटी के हवाले से इनकी जो पे है, एक एक चीज़ के बारे में अलग अलग से वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप वो भी देखिएगा। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।